आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। इससे पहले हम वीडियो में प्रेजेंट के सारे पार्ट और पास्ट के सारे पार्ट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम वीडियोस की बना चुके हैं। अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे अगर आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। और इंग्लिश में अगर होगा तो विल या शैल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई होगी तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट के होंगे। अब हम इनके कुछ साधारण से रूल्स बताएंगे, सिंपल से, जिनसे ट्रांसलेशन करना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। तो सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जब हम टेंस की बात करें तो टेंस में 3 टाइप्स का सेंटेंस में ही टेंस अप्लाई होता है। तो सबसे पहले होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य, यानी कि जिसमें हम कॉमनली कोई हमारा जो स्टेटमेंट होता है, कॉमनली किसी के बारे में हम बात करते हैं तो वो अफर्मेटिव का होता है। तो इसमें सबसे पहले हमको लिखना होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद विल या फिर शैल का यूज़ करते हैं। फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है अफर्मेटिव का रूल। तो आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ शैल का यूज़ होता है, बाकी के साथ विल का यूज़ होता है। अब हम आपको बता रहे हैं नेगेटिव का रूल। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। नेगेटिव आई के साथ जैसे हम विल का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर होता है जहाँ पे कोई बात कंफर्म होती है, निश्चित रूप से होती है, तो वहाँ पर हम आई के साथ विल का यूज़ करते हैं। वैसे मोस्टली कॉमन सी बात अगर होगी तो वहाँ पर हम शैल का ही यूज़ करेंगे। चलिए अब हम बताते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट, इसके बाद आपका आएगा विल या फिर शैल, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देखिएगा। और इसके बाद हमें नॉट का यूज़ करना होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव का रूल। अब हम इंट्रोगेटिव बताएंगे। इंट्रोगेटिव जैसे कि हम पिछली वीडियो में भी आपको बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह से बनते हैं। एक तो वो क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और दूसरे इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके आंसर में हमें रीज़न देना पड़ता है। तो हम दोनों तरह से बता रहे हैं। जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं उसमें सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लिखते हैं, विल या शैल। फिर सब्जेक्ट, फिर आपकी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव ऐसा है जिसमें आपको रीज़न देना पड़े या कोई क्वेश्चन वर्ड है तो उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं, और क्वेश्चन वर्ड के बाद बाकी सब सेम रहता है। विल या शैल आ जाएगा, विल या शैल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये इंट्रोगेटिव के रूल हैं, ये जो 2 तरह के हैं। ये है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, और ये वो है जिसमें हमें कोई रीज़न देना पड़ता है। अब हम इनके एग्जाम्पल आपको बताएंगे कि कैसे इन रूल्स को अप्लाई करके हम ट्रांसलेशन को बनाते हैं, यानी कि अनुवाद करते हैं। चलिए देखते हैं आप। वह कल स्कूल जाएगा।
देखिए लास्ट में गा गी गे यानी कि गा दिया हुआ है, यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव का है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि ही के साथ आएगा विल, ही विल। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि जाना वर्ब है तो इसकी फर्स्ट फॉर्म ही विल गो। कहाँ जाएगा? टू स्कूल। ही विल गो टू स्कूल। कब जाएगा? कल, यानी कि टुमारो। ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम इसका वैसे टुमारो यानी कि कल, कल को हम टुमारो भी कहते हैं, यस्टरडे भी कहते हैं। यस्टरडे जो पास्ट वाला कल है यानी कि जो बीत चुका है, और टुमारो आने वाले कल को कहते हैं। चलिए अब हम इसका निगेटिव आपको बताते हैं। निगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें नहीं होता है। वह बाजार नहीं जाएगी। देखिए गी दिया है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का है, और वह यानी कि शी के साथ विल, शी विल। निगेटिव है तो विल के बाद नॉट आ जाएगा, शी विल नॉट गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहाँ नहीं जाएगी? शी विल नॉट गो टू द मार्केट। ये देखिए आपका नेगेटिव बन गया, है ना। बहुत ही सिंपल है बनाना, अगर रूल्स समझ में आ जाते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाता है ट्रांसलेशन को करना। अब हम आपको बता रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मैंने आपको दो तरह से बताए थे, तो वही हम दो तरह से बताएंगे। क्या वह बाजार जाएगी? इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है? सिर्फ विल या शैल लगाने की ज़रूरत है। विल शी गो टू द मार्केट? ये देखिए हमारा बन गया। अब अगर हम कहें वह बाजार क्यों जाएगी, अब ये देखिए वह बाजार क्यों जाएगी, तो हमें इसमें बताना पड़ेगा ना कि वो बाजार क्यों जाएगी। इसमें हमें रीज़न देना है। इसमें हमें सिर्फ यस या नो में आंसर देना था, तो जिसमें हमें रीज़न देना पड़ेगा उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्यों, क्योंकि कहेंगे वाई। इसके बाद विल या शैल, वाई विल। अब ये देखिए हम फिर बाकी सब वही लिखना होगा। वाई विल शी गो टू द मार्केट। अब ये देखिए यहाँ पे सिर्फ वाई का डिफरेंस है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया है तो हमें वो लगाना है। और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं, सिर्फ सिंपल सा एक क्वेश्चन किया गया है जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। तो आपने देखा कितना आसान है। अगर आपको रूल समझ में आते हैं तो बहुत ही आसान है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना, या अफर्मेटिव या निगेटिव जो भी है इनको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आपने देखा मैंने सिंपल से कुछ रूल्स, सिर्फ 3 रूल्स, और आपका एक टेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन बस समझने की है और थोड़ा सा प्रैक्टिस की है। अगर आप थोड़ा सा समझ लेते हैं, अच्छे से करके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और इसमें फ्यूचर की पहचान होती है गा गी गे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। और इसमें विल या शैल का यूज़ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। चलिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई कमी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।